यार गुड बॉल गुड बॉल। चालेल चालेल बरोबर है लाइन। फिर से आपका स्वागत है। इस मर्तबा सुई चीट की कोशिश की थी, बढ़िया गेंद प्रशांत परदेसी की। गेंदबाजी कर रहे हैं प्रशांत परदेसी। आप मुकाबला देख रहे हैं पावर शेलर बनाम पृथ्वी 11 धारावाहिक के बीच में। पहला ओवर चलता हुआ टॉस जीत के फील्डिंग ली थी पावर शेलर ने। इस मर्तबा ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, धीरे से गेंद को डिग आउट किया शॉर्ट कवर्स में, 1 रन। एक ओवर की समाप्ति के बाद हम देख रहे हैं तो फिर बहुत कसी हुई गेंदबाजी रही प्रशांत परदेसी की, जिसमें उन्होंने केवल 5 रन खर्च किए। कमान गुड बॉल यार। गेंदबाजी में एवर हिट गेंदबाज दीनू आए हैं, दीनू भोयर। पहली गेंद फुलर लेंथ की गेंद थी, बल्ले का मोटा सिरा, गेंद शॉर्ट थर्डमैन पे हरिकेश मौजूद थे, 1 रन। टॉस को जीता था पावर शेलर ने और जो फील्डिंग करने का निर्णय लिया है वो सही साबित होता हुआ अब तक 7 गेंदों पर। दीनू भोयर गेंदबाजी कर रहे हैं, सामना करेंगे सिद्धेश मात्रे। नॉन स्ट्राइक पर है धीरज भोयर। दीनू भोयर लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स। इस मरतबा फोर्स की हवा में पहले बाउंस पे गेंद पहुंची है, लॉन्ग ऑन पे, 1 रन। काफी धीमी शुरुआत हम कहेंगे मजबूत साइड पृथ्वी 11 धारावाहिक की। 7 रन बिना किसी विकेट के। महापौर चषक का ये तीसरा मुकाबला आप देख रहे हैं भारत के A1 शो में। लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए इस मरतबा बहुत ही करारा पंच, डीप कवर में खिलाड़ी कारपेट के सहारे पहुंची थी, जगह दे बैठे थे वहां पर दीनू। 1 रन स्कोर में आता हुआ 8 रनों पे पहुंचा स्कोर, 8 विदाउट लॉस। कमाल की बॉलिंग हो रही है, पावरफुल बॉलिंग पावर शेलर की तरफ से। दीनू भोयर एक्सपीरियंस कैंपेनर इस मरतबा पैरों के सामने ड्राइव करते हुए आउटफील्ड में 1 रन। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ पहुंचा है 9 रनों पर, 9। दीनू भोयर इस मरतबा शफल करके गेंद को खेल दिया है वेकेंट एरिया में। गेंद बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर जा रही है। बहुत बढ़िया फील्डिंग वहां पर, कमाल की फील्डिंग और शोर उभरता हुआ पावर शेलर के सपोर्टर्स का। क्या बॉलिंग कर रहे हैं दीनू भोयर। इस ओवर में कितने रन दिए दीनू भोयर ने, हालांकि ओवर अभी चल रहा है, सिर्फ 5 सिंगल। अभी तक हाथ खोलने की जगह नहीं दी है दीनू भोयर ने।
हालांकि दोनों बैट्समैन बहुत ही ऊंचे क्लास के हैं। शाबाश शाबाश इसके बाद की दोनों टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। मुकुंद स्पोर्ट खोनी और नक्षत्रा स्पोर्ट्स, सॉरी समीर स्पोर्ट्स और सुरेश इंटरप्राइजेस पाए जूनियर में बढ़िया गेंद, लेकिन ज्यादा कटी वाइट। जूनियर सिटी इमर्जिंग में हम देखने जा रहे हैं समीर स्पोर्ट्स और सुरेश इंटरप्राइजेस पाए के बीच में मुकाबला। उसके बाद मुकुंद स्पोर्ट और खूनी और नक्षत्रा के बीच मुकाबला। उसके बाद बीसीसी बोरियोली पड़गा सिटी इमर्जिंग और संयुक्त स्पोर्ट्स। आज 15 मैचेस हमारे शेड्यूल में हैं। इस मर्तबा एक और वाइड, कहीं ना कहीं बैक टू बैक 2 वाइड गेंदे कर चुके हैं दिनों। 12 पे पहुंचा है स्कोर। शाबाश काका बॉल लिख दो गेंदबाजी कर रहे हैं दीनू, लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप जाते हुए। इस मर्तबा खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर और गेंद सर के ऊपर से निकल गई। 6 रन। कमाल का शॉट ऑन दी अप खेला था, सिर काफी स्थिर था और ये देखिए आंखों को छू लेने वाला स्ट्रोक। Just overhead of the fielder, down the ground, 6 runs. देखिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट की गाइडलाइंस और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका की कोविड-19 की गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है। हमारे तमाम खिलाड़ी, वॉलेंटियर्स, तमाम दर्शक, तमाम मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि आपको मास्क लगाना ज़रूरी है, अथवा महानगर पालिका के जो अधिकारी हैं वो आप पे कार्रवाई कर सकते हैं। आपको मैच देखना है तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाए। महाराष्ट्र गवर्नमेंट और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के जो कोविड गाइडलाइंस है कोविड-19, उसका प्लीज आपको पालन करना है। मास्क लगाना है, सोशल डिस्टेंसिंग करना है और दूर दूर बैठ के मैच का मजा लेना है और आपको सुरक्षित रहना है कोविड-19 से। थैंक यू। आकाश, इस मर्तबा बढ़िया गेंद ऑफ स्टंप पे पड़ने के बाद थोड़ी सी बाहर निकली। आकाश मिस्ट्री गेंदबाज हैं, लेग ब्रेक गेंदे करते हैं, गुगली करते हैं, क्वेकर 1 करते हैं, स्लो मीडियम करते हैं। आकाश वारगरे सामना कर रहे हैं बैट्समैन धीरज गोयल। इस मर्तबा उछाल दिया आकाश को स्टैंड में, 6 रन। क्या शॉट खेला है, जूजी हाफ वॉली थी और सीधे प्लेट से लॉन्ग ऑन के ऊपर उछाल दिया, 6 रन। टकू जैन और संतोष चौहान बहुत ही सीनियर, हमसे जुड़ते हुए प्रियांशी ने स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है 24 रन। संतोष चौहान जो कि बहुत सीनियर खिलाड़ी हैं, साथ में टकू जैन, प्रदीप जैन। इस बीच बढ़िया वापसी, वुडलैंड पे पड़ने के बाद कट करना चाहते थे, जगह नहीं थी वहां पर कट करने के लिए, लेकिन रन अब बन रहे हैं। 24 बने बिना किसी विकेट के। अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है। समीर स्पोर्ट और सुरेश इंटरप्राइजेस पाए सिटी इमर्जिंग जूनियर का मुकाबला। आकाश वारगरे, इस मर्तबा अपर कट, फिर से वही अंदाज वीरेंद्र सहवाग का, 6 रन। पिछले मैच में भी इस तरह का स्ट्रोक उन्होंने लगाया था और इस मैच में भी लगाया। कमाल का शॉट, बैकफुट पे चले गए और ये देखिए बल्ला पूरी तरह गेंद पे रोल करता हुआ। शॉट ऑफ डे दोनों के दोनों खेले बैट्समैन धीरज गोयल ने। इस तरह के शॉट खेलने के लिए आपके कलाइयों में काफी ताकत होना चाहिए। ये देखिए
मास्क बांटने की तैयारी हो रही है वहां पर। महानगर पालिका के अधिकारी मास्क बांटते हुए, और आपको मास्क पहनना लाजमी है। अच्छी वापसी, एक तुम्हारी एक हमारी चलता हुआ चैलेंज के तरफ से मास्क बांटे जा रहे हैं। और वहां पर आप देख सकते हैं कि अमोल पाटिल, डेविड बून चैलेंज के मास्क लोगों को बांट रहे हैं। फिर से मैं गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के कोविड-19 के गाइडलाइंस को आपको फॉलो करना है प्लीज। इस मरतबा एज लेकर गेंद गई फ्लाई स्लिप से शॉर्ट थर्डमैन पर। वेल डन, बहुत अच्छा कार्य निभाया जा रहा है। मैजिक ऑफ भिवंडी, उमा और अमोल पाटिल ऑडियंस को मास्क बांट रहे हैं और वो मास्क पहन भी रहे हैं। थैंक यू सो मच। फिर से मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र और भिवंडी निजामपुर महानगर पालिका के कोविड-19 के आदेश का आपको पालन करना है और मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है। 2 गज की दूरी बहुत आहे जरुरी, ही गोष्ट लक्षात ठेवा। प्रेक्षक अजूनही भरपूर जवळजवळ बसलेत, आपल्याकडे भरपूर जागा आहे ये देखिए आणि ऊपर लक्ष ठेवायचं आहे। जो कोपचा है फूड अप का, वहाँ पर भी लोग अब मास्क पहन चुके हैं। बहुत धन्यवाद चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से और लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास सर की तरफ से आपका विशेष धन्यवाद। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है और कोविड-19 की जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करके खुद को भी सुरक्षित रखना है और सुरक्षित रहते हुए क्रिकेट को एंजॉय करना है। अगदी बरोबर। आणि आपला प्रेझेंटेशन बॉक्स देखील पाहू शकाल, तिथे देखील सगळे की जी सेफ्टी आहे ते बाळगतात आणि एक भव्य दिव्य स्पर्धा आपल्याला यशस्वी पार करायची आहे। तेव्हा प्रेक्षकांना देखील नम्रतेची विनंती आहे की सर्वांनी सहकार्य करा। नो मार्क्स नो एंट्री। दिनू भोईर को कंटिन्यू रखा गया है, मरता क्या ना करता। सामना करेंगे बैट्समैन धीरज। इस मरतबा इनसाइड आउट स्ट्रोक, कमाल का शॉट, गेंद कवर बाउंड्री के ऊपर 6 रन विद स्विंग खेला। क्या बल्लेबाजी हो रही है, ओमकार मूड को बना दिया है यहाँ पर धीरज भोईर ने। ती पृथ्वी 11 धारावी संघाची ही ताकद आहे। धीरज भोईर मैदानाच्या चारही कोपऱ्यामध्ये फलंदाजी करण्याची ताकद ठेवतो, म्हणून नवी मुंबईचा मिस्टर 360 या नावानं धीरज भोईरची ओळख आणि मागचा फटका त्याची गुणवत्ता दाखवून जातोय। गोलंदाज सज्ज ओव्हर लेफ्ट आर्म राऊंड विकेट। यावी बॅटची बाहेरची कडा, शॉर्ट हँडमधला फोल्डर त्याच्यापासून थोडासा दूर राहिला। एक सिंगल मिती आहे पृथ्वी 11 धारावी। सामने जो कोपचा फूड अप का है, उनके ओनर जैन साहब से भी रिक्वेस्ट है कि आपके जितने भी कस्टमर आए उनको मास्क लगाने के लिए आपको कहना है और आपके जो भी वेटर्स मैदान में घूम रहे हैं उनसे भी आपको मास्क लगाने के लिए कहना है। मास्क इस्तेमाल कीजिए, सुरक्षित रहिए। दिनों इस मरतबा ड्राइव किया बहुत ही खूबसूरत अंदाज से गैप में, लेकिन बढ़िया फील्डिंग, झपटे थे वहां पर। नयन भुईर 1 रन स्कोर में आता हुआ, स्कोर आगे सरकता हुआ 39। हमारे बीच वॉइस ऑफ इंडिया टेनिस के हरीश पंड्या जुड़ चुके हैं, आपका हार्दिक स्वागत। मोस्ट वेलकम हरीश। दिनू भोईर इस मरतबा कट किया हवा में और 1 रन। शाबाश, 2 बॉल।
नो बॉल आहे आणि नो बॉलवरती मिसफील्ड. टोटल चौकार आणि 1 रन एक्स्ट्रा अशा 5 धावा मिळतील टीम धारावीला. आणि धावसंख्या 5 ने पुढे सरकतीये. स्कोर कार्ड वरती यंकेश गायकवाड मला माहिती देत असताना 45 धावा. 45 रनों की पार्टनरशिप भी, हालांकि पार्टनरशिप का जो रिकॉर्ड है वो 59 रनों का है. महापौर चषक में 77 सबसे बेस्ट पार्टनरशिप. इस मरतबा हेलीकॉप्टर शॉट, फील्डर हैं, आउट हो गए बैट्समैन. नो बॉल था, फ्री था, वहां पर कोई नुकसान नहीं. स्कोर आगे सरकता हुआ 46 रनों पे पहुंचा है. बहुत ज़बरदस्त बल्लेबाजी देख रहे हैं हम. चौथा ओवर चलता हुआ, 4th ओवर इन प्रोग्रेस. स्कोर है 46 रन. इस मरतबा घूम के मारा है गेंद को, सीटेड बैटेड स्ट्रोक, फील्डर को पाया डीप में. 1 रन स्कोर में आता हुआ 47 रन हो चुके हैं 4 ओवर की समाप्ति के बाद. अगली 2 टीमों को टॉस के लिए तैयार रहना है. सिटी इमर्जिंग से समीर स्पोर्ट और सुरेश इंटरप्राइजेस पाए, और वहाँ पे वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या इस ओवर के बाद टॉस के लिए तैयार है. ये आप देख सकते हैं सिद्धेश और धीरज. कंट्रीब्यूशन है 16 रनों का और 27 रनों का. 27 गेंदों में 18 गेंदों में सिद्धेश का. 25 गेंदों में 47 रन की पार्टनरशिप. 24 गेंदों में त्या शिवजयंती आहे. नक्कीच अतिशय सुंदर दृश्य तुम्हाला स्क्रीनवरती पाहायला मिळत आहे. जसं क्रिसमस नाताळला आपण मुलांना सांता बनवतो, तसं छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या जयंतीच्या दिवशी जर मुलांना तुम्ही भगवा फेटा घालताय आणि छत्रपतींची शिकवण देताय, तर येणाऱ्या पूर्ण आयुष्यामध्ये तुम्हाला वृद्धाश्रमाचं दार कधीच पाहावं लागणार नाही. एवढी ताकद होती छत्रपती शिवाजी महाराज या नावामध्ये. आणि छोटा बाल शिवाजी तुम्हाला स्क्रीनवरती पाहायला मिळत होता. बॅक टू क्रिकेट. पुन्हा एकदा आपण वळूया मैदानाकडे. हरिकेश को गेंदबाजी के लिए बुलाया गया है. हरिकेश हालांकि बहुत ही मशहूर ऑलराउंडर हैं. पिछले ओवर में जो पिछला मैच हुआ था 4 विकेट लिए थे हरिकेश ने. हरिकेश पहली गेंद कवर ड्राइव लगाना चाहते थे, बल्ले का मुंह खुला, गेंद डीप पॉइंट में गई. 1 रन स्कोर में आता हुआ. स्कोर आगे सरकता हुआ पहुंचा है 48 रन 48 बिना किसी विकेट के. विकेट के लिए मानो तरस गई है पावर शेलार, जबकि पिछले मैच में विकेटों की झड़ी लगा दी थी. हरिकेश लेफ्ट आर्म राइट आर्म ओवर दी स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं. फील्ड की जमावट शॉर्ट वाइडिश, लगभग शॉर्ट बैकवर्ड स्क्वायर लेक है. इस मरतबा अच्छा ड्राइव लॉन्ग ऑफ की तरफ, वाइड में गेंद गई है. नयन भोईर हैं, उनका थ्रो पहुंचा है. 2 रन बना लिए बैट्समैन ने. इन 2 रनों के साथ 50 रन पूरे होते हुए पृथ्वी 11 धारावी के. बहुत बढ़िया बल्लेबाजी. अभी तक 77 रन की पार्टनरशिप, बेस्ट पार्टनरशिप है महापौर चषक में. अगली 2 टीमों को तैयार रहना है. समीर स्पोर्ट्स और सुरेश इंटरप्राइजेस पाए. बढ़िया गेंद इन दी एयर बीट किया, वहां पर विकेट कीपर भी बीट हुए, लेकिन अच्छा बैकअप किया. 22 का इशारा अंपायर का. रन एक और आता हुआ 51 रन बने, जबकि आखिरी ओवर चलता हुआ. सिटी इमर्जिंग के लिए दोनों कैप्टन को रिपोर्ट करना है. समीर स्पोर्ट्स और सुरेश इंटरप्राइजेस पाए. राइट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए. इस मरतबा बैट के खेला हुआ स्ट्रोक, टाइमिंग उतनी अच्छी नहीं, लुढ़क कर पहुंची गेंद मिड विकेट पर. 1 रन आता हुआ. 52 पे पहुंचा स्कोर. आखिरी ओवर चलता हुआ. हरिकेश राइट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे हैं. सामना करेंगे बैट्समैन सिद्धेश मात्रे. इस मरतबा आसमान में उछाल दिया है सीधा. आशा पटेल नॉर्थ स्टैंड में हाई एंड हैंडसम 6 रन.
खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर। शॉट में बहुत ही जान थी, जानदार बेमिसाल स्ट्रोक। ये देखिए स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद हवा के साथ साथ घटा के संग संग फलक बोस गगन चुंबी शॉट, 6 रन। 58 पे पहुंचा है स्कोर। इस मरतबा अच्छी वापसी हरिकेश की, 1 रन स्कोर में आता हुआ। 59 रन हो चुके हैं और 60 रनों की चुनौती रखी है पावर शेलार के सामने। 12.00 का आस्किंग रन रेट है। आइए अगले टॉस की तरफ हम चलते हैं, लेकिन खेल की जब शुरुआत होंगी तो आपके साथ रहेंगे कुछ मैचेस तक अजय घरत और ओमकार शेट्टे, और प्रेजेंटेशन में रहेंगे हरीश पंड्या। आइए अगले टॉस की तरफ। सिटी इमर्जिंग का टॉस समीर स्पोर्ट सुरेश एंटरप्राइजेस पाए इज ओवर टू हरीश पंड्या। शुभ दुपार मित्रांनो, सर्वांना छत्रपती शिवाजी महाराज जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा। निश्चयाचा महामेरू, बहुजनांशी आधारू आणि अखंड स्थितीचा निर्धारू असे महाराज, आणि महाराज होते म्हणून आज आपण आहोत, जिवंत आहोत आणि आपण जगत आहोत, आणि त्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज यांना मानाचा मुजरा। आज मित्रांनो स्पर्धेतला 6वा दिवस आणि सिटी इमर्जिंग कॅटेगरीमध्ये आपण पुढील नाणेफेक करणार आहोत। समीर स्पोर्ट्स आणि सुरेश एंटरप्राइजेस पाये, तर दोन्ही संघनायकांना माझी नम्र विनंती असणार आहे की आपण इथे संपर्क साधायचा आहे। तुम्ही बघत आहात बाल शिवाजी, आणि नक्कीच हा एक सुद्धा आगळा वेगळा आज दृश्य बघायला मिळतंय, आणि चंद्रकोर एवढा शोभतोय त्या मुलाला, मानलं पाहिजे। दोन्ही संघनायक आलेले आहेत आणि नाणेफेकसाठी आता आपण तर मी विनंती करणार आहे विलासार यांचे चिरंजीव मयूर पाटील यांना। मयूर स्वतः VR स्पोर्ट्ससाठी परवा दिवशी जो यॉर्कर टाकला, म्हणजे मी भारावून गेलो होतो, व्हॉट अ यॉर्कर बाय हिम। तर मयूर तुझा शुभ असते, हे नाणेफेक आपण करणार आहोत। तुझा समीर आहे ना, छापा, आणि छापाच आहे। सुरेश एंटरप्राइजेस पाये यांनी नाणेफेक जिंकलेली आहे, आणि नाणेफेक जिंकून आपण काय निर्णय घेतलाय? शतरक्षण। आणि दुपारची वेळ आहे, धावा चांगले निघतायत, म्हणून तुम्ही तसं केलं की तुम्हाला तुमच्या गोलंदाजांवर भरोसा आहे? भरोसा आहे गोलंदाजावर। तर तुला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा। मॅचसाठी तुझी फिल्डिंगची तयारी सुरू कर। समीर स्पोर्ट्स, समीर स्पोर्ट्स ज्या पद्धतीने रंगबेरंगी कपडे देण्यात आलेले आहेत, प्रत्येक संघाला असा एकही कलर सुटला नाहीये। काय म्हणशील, म्हणजे इथे आल्यानंतर अर्थात क्रिकेट तर बघावंसं वाटते, परंतु असं वाटतं की एखादं होळीचं वातावरण आहे की काय, प्रत्येक रंग आहे इथे। हो बरोबर आहे सर, तसंच आहे वातावरण। आणि या स्पर्धेसाठी तयारी कशी झाली आहे समीर स्पोर्ट्सची? चांगली झाली आहे। तर तयारी चांगली झाली आहे, तर नक्की मैदानामध्ये प्रदर्शन सुद्धा चांगलं करा मित्रांनो। सुरेश एंटरप्राइजेस पाये या संघाने नाणेफेक जिंकून प्रथम क्षेत्ररक्षण करायचा निर्णय घेतलाय आणि आमंत्रित केलाय त्याचा प्रतिद्वंद्वी संघ समीर स्पोर्ट्सला फलंदाजी करण्यासाठी। हा सामना थोड्याच वेळात तुमच्यापर्यंत आम्ही घेऊन येणार आहोत, मात्र तत्पूर्वी धावतं समालोचन घेऊन तयार आहेत प्रियांची स्टुडिओमध्ये ओमकार शेट्टे आणि अजय घरत। यस, म्हणजे हे दृश्य जे आहे ना, ते आकाशातला इंद्राला सुद्धा दुर्लभ दृश्य असेल। अगदी बाळ शिवाजी महाराज, आणि क्रिकेट स्पर्धेचा आनंद तो घेतोय, आणि लढत राहावं आणि पुढे जावं अशा शुभेच्छा या बाल मित्राला नक्की देऊ इच्छितो। व्हॉट अ ग्रेट जेस्चर टुडे। आज चॅलेंजचे सर्व खेळाडू यांना छत्रपती शिवाजी
महाराज जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा, भिवंडीकरांना हार्दिक शुभेच्छा, पूर्ण जगभराला हार्दिक शुभेच्छा. आणि वळूया आमचे दोन युवा समालोचकांकडे, अजय अँड ओमकार. थँक्यू. धन्यवाद हरीश पांड्या सर. रज गरज आहे तुमची या मातीला, कारण इथे प्रत्येक जण चिकटून बसला आपल्या जातीला. छत्रपती हेच आमचं शासन आणि दैवत माणुसकी हीच आमची जात आणि मानवता हाच आमचा धर्म, हीच माझ्या राजाची शिकवण. तुमचं आमचं मित्रांनो नातं काय. जय जिजाऊ जय शिवराय. अंपायरचा ग्रीन सिग्नल, मॅच सुरू होतीये. गोलंदाजी मार्क वरती. विकी भोईर, फास्ट अँड फ्युरियस विकी. पहिला बॉल. समोर सचिन भोईर, पॉवर शेला टीमचा कॅप्टन, तर दुसऱ्या बाजूला पृथ्वी 11 धारावे संघाचा कॅप्टन तुम्हाला पाहायला मिळतोय. विकी भोईर गोलंदाजी मार्क वरती. पहिला चेंडू डॉट जातो. टार्गेट या मॅच मध्ये सेट झालाय. येणारे 30 चेंडू आणि जिंकण्यासाठी 12.00 या सरासरीनं धावा करायच्यात, त्या म्हणजे 60. ओव्हर द विकेट. फटका मिस्टामिंग आहे. क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत येतील 1 रन ऍड होईल चेंडूवरती आणि एका धावेच्या मदतीनं अकाउंट ओपन झाला पॉवर शेलार क्रिकेट संघाचं. जय पाटील आमच्या सोबत प्रियांशी स्टुडिओमध्ये, प्रवीणजी केडिया सर आणि त्याचबरोबरीनं पूर्ण चॅलेंजचे सगळेच मेंबर प्रत्येक गोष्टीवरती अगदी बारकाईनं लक्ष देऊन आज महापौर चषक जगाच्या पाठीवरती कानाकोपऱ्यापर्यंत पोहोचलाय. विकी भोईर सज्ज होतोय तिसरा चेंडू घेऊन. प्रचंड गती, मात्र दिशेवरती यावेळी नियंत्रण नाही आहे विकी भोईरचं आणि व्हाईट बॉलचा इशारा येतोय अंपाच्या माध्यमातून. बहुत बड़ी चुनौती है ओमकार इस मैच को जीतने के लिए पावर शेलार टीम के सामने. फ्लाइंग स्टार्ट देना होगा दोनों भी सलामी बल्लेबाजों को. विकी भोईर ने अपने चिर परिचित अंदाज में गेंदबाजी की शुरुआत की है. इस बार फुलर लेंथ खोद कर निकालना चाहते थे, ड्राइव करना चाहते थे हालांकि कवर्स में, लेकिन पूरी तरह से चूक गए वहां पर आकाश वारघड़े. बहुत ही जबरदस्त गेंदबाजी कर रहे हैं. पिछले मैच में भी कप्तान ने उदाहरण देकर नेतृत्व किया था. 2 ओवर में 5 रन देकर 2 विकेट लिए थे और एक मेडन ओव्हर भी किया था. मेडन षटक या मैदानावरती टाकणं म्हणजे नक्कीच एक मोठा विक्रम आहे आणि तो नोंदवला या खेळाडूंना. यावेळी देखील वेगानं बीट केलं. गती तुमच्याकडे कशी असायला हवी, टप्पा तुमच्याकडे कसा असायला हवा, हे सांगतोय या मॅच मध्ये विकी भोईर. हालांकि ये हाफ ट्रैकर तो नहीं थी, लेकिन बाउंसर बन गई फिर भी, क्योंकि उछाल काफी ज्यादा मिला था उनको. अंपायर ने 1 फॉर द ओवर का इशारा किया है गेंदबाज को. लेंथ में बहुत अच्छा परिवर्तन करते हैं, डिसेप्टिव बॉलिंग करते हैं. इस बार इनसाइड आउट कवर्स के ऊपर से लॉफ्ट कर दिया है. दूर से फील्डर आते हुए, ओहो हो, बहुत अच्छी कोशिश थी लेकिन कैच नहीं लपक पाए. अंतिम क्षणों में गेंद हाथ से चिटक गई. हालांकि कोशिश लाजवाब और उसकी सराहना करते हुए स्टेडियम में मौजूद तमाम दर्शक. 2 रन लेने का अवसर था आकाश वारघड़े के पास. अपने आप को रूम दिया उन्होंने. हालांकि ऑन द राइज ही खेला था, गेंद की पिच तक नहीं थे और काफी देर हवा में रही थी गेंद. डीप कवर पॉइंट पर फील्डिंग कर रहे फील्डर जो अपनी दाहिनी तरफ दौड़े थे कैच के लिए. इस बार स्विच हिट, गेंद हवा में, आसान सा मौका, थोड़ा मुश्किल बना दिया लेकिन कैच लपक लिया है और आखिरकार आकाश वारघड़े आउट. पहिल्या अटेम्प्टला थोडी मिस्टेक झाली. आता बॉल हातामध्ये पडल्यानंतर बाउन्स झाला आणि सेकंड अटेम्प्टला अतिशय चांगल्या प्रकारे कॅरी केला आणि फलंदाज बाद होतोय. विकी भोईरला मिळते पहिली सफलता. पृथ्वी 11 धारावेला मिळतं पहिलं यश. स्विचचा प्रयत्न होता, वेगवान बॉलर, त्याच्या गतीचा वापर करायचा होता, मग त्याचे टायमिंग हवं होतं ते झालं नाही. शॉर्ट सिलेक्शन आपण म्हणू शकतो की चांगलं केलं होतं, पोझिशन मध्ये आले होते, मात्र ज्यावेळी फटका खेळला गेला व्यवस्थित टायमिंग मिडल करू शकले नाही आणि आकाश वारगडेला परतावं लागलं मैदानातून बाहेर. इनट नंबर 3 फलंदाजीसाठी आता दाखल होतो. 3ऱ्या क्रमांकावरती नयन आणि गोलंदाजी मार्ग वरती या धारावी संघाचा अजून एक अष्टपैलू खेळाडू धीरज भोईर बॉलिंग करण्यासाठी सज्ज होतोय. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 4 धावा आणि आता येणारे 24 चेंडू जिंकण्यासाठी 56 धावसंख्येची गरज आहे. आता मैदानाच्या आतमध्ये नाव आहे सचिन भोईर. ही धावा बनवण्याची देखील ताकद हा पॉवर शेलाचा पॉवर हिटर बॅट्समन स्वतःमध्ये ठेवतो. जी बिल्कुल सही कहा आपने. हालांकि उनके लिए भी काम उतना आसान होने वाला नहीं है क्योंकि सामने बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग आक्रमण है. धीरज बायात की गेंदबाज अपने ओवर की पहली गेंद लेकर सचिन भोईर के लिए. भोईर टू भोईर.
स्लॉक कर दिया ऑन साइड में, जबरदस्त प्रहार डीप मिड विकेट के ऊपर से, शानदार छक्का। सचिन के बैट से ये सिक्सर निकलता हुआ। इसी तरह के स्ट्रोक्स की सख्त आवश्यकता है। पहले ओवर में सिर्फ 4 रन आए थे, 1 विकेट भी गिरा, लेकिन दूसरे ओवर की बढ़िया शुरुआत की है बैट्समैन सचिन ने। लेंथ गेंद थी, लेकिन बल्ले के बीचों बीच तान दिया उसको आड़े बैट से 6 रनों के लिए। अगदी पहिल्याच बॉलवरती स्वागत केलं कॅप्टन सचिननं बॉलर धीरज भोईरचं. विकी भोईर ज्यावेळी गोलंदाजी करत होता स्ट्राईक पासून थोडा लांब राहिला. सचिन कांत्याला माहिती आहे विकेट थांबली तर या मैदानावरती रन बनतात. मग ते दारावे देखील एक व्यावसायिक क्रिकेट खेळण्यासाठी हे गाव ओळखलं जातं. मग नवी मुंबई असेल किंवा रायगड, कर्जत असेल, त्याचबरोबरीनं बदलापूर आणि पूर्ण ठाणे विभागामध्ये अनेक स्पर्धा हा संघ सातत्यानं गाजवत असतो. पृथ्वी 11 दारावे या नावाने ही टीम आज महापौर चषक भिवंडीमध्ये येऊन खेळती आहे आणि नक्कीच त्या संघर्ष सचिन भोईरचा देखील सुरू झालाय आणि या पहिल्या षटकारानं आपण म्हणू शकतोय की संघर्षाचा शंखनाद नक्कीच पॉवर शेलारचा कॅप्टन सचिन भोईर करतोय. अच्छा मौका है इस ओवर को बड़ा बनाने का। पहली गेंद पर सिक्सर आया है, दबाव कहीं ना कहीं गेंदबाज पर रहेगा। इस बार ड्राइव कर दिया है, बिल्कुल गैप में निकालने में कामयाब। कम से कम 2 रन लेना चाहेंगे। लंबा चेस था वहां पर डीप कवर पॉइंट के फील्डर के लिए। बहुत बढ़िया एफर्ट, 2 रन लेने का अवसर सचिन के पास। अच्छा क्वालिटी क्रिकेट हो रहा है। ऑफ स्टंप के बाहर गेंद थी, हवा में खेलने का इस बार प्रयास नहीं किया। एक्स्ट्रा कवर पर जो खिलाड़ी थे उनको बीट करने में सफल रहे थे, उनके बाई तरफ से खेला था। एक अच्छा शॉट, आत्मविश्वास से लबालब नजर आते हुए सचिन भोईर। और इस बार फुलर लेंथ क्रॉस द लाइन खेलना चाहते थे। सचिन के प्रिय स्ट्रोक है, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में बहुत जबरदस्त खेलते हैं वो। कई बार बैट का पूरा फ्लरिश नहीं होता है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके शॉट्स बहुत दूर तक जाते हैं। एक टेक्निकल साऊंड बॅट्समन म्हणून त्याच्याकडनं अपेक्षा हा पॉवर शेलार संघ नेहमीच ठेवतो. धीरज भोईर अजून एक स्लॉक स्वीप, ही ओळख आहे सचिन भोईरची. मिड विकेटच्या वरतून बॉल निघून जातोय, आउट ऑफ द पार्क, सिक्सर. कमाल का शॉट, कप्तान के बल्ले से कप्तानी शॉट्स देखने को मिल रहे हैं। ये देखिए किस तरह से ऑफ स्टंप के बाहर निकल गए थे, लपेट लिया है ऑफ स्टंप के बाहर से। एंगल बनाती हुई गेंद बाहर की तरफ निकल रही थी, लेकिन अगेंस्ट द कोन खेला है। बहुत ही शानदार टाइमिंग। पहिल्या षटकामध्ये धावा आल्या फक्त 4 आणि तदनंतर आता सचिन भोईर आणि संघ शेलार सांगतोय जब जीत की जीत हो जाए तब घाव मायने नहीं रखते. ऐसे बीच यहाँ पर शुभागमन होता हुआ एडवोकेट मयूरेश पाटिल साहब का, आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। मोटा सिरा लगा है, शॉर्ट थर्ड मैन पर फील्डर काफी सतर्क है, पीछे जाने नहीं दिया गेंद को। एक ही रन लेने का अवसर, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19 रन 1 विकेट के नुकसान पर। 60 रनों की चुनौती और लगातार दूसरे मैच में अच्छी पार्टनरशिप सलामी बल्लेबाजों द्वारा देखने को मिली धारावी टीम की ओर से। धीरज भोईर और सिद्धेश मात्रे ने 59 रनों की पार्टनरशिप की, एक भी विकेट नहीं गिरा था धारावी टीम की पारी में। पहले मैच में 43 रनों की पार्टनरशिप हुई थी दोनों सलामी बल्लेबाजों के बीच में। गुणवत्ता सिद्ध होतीये या गोष्टीवरती पृथ्वी 11 धारावीची. यावेळी हा बॉल पुन्हा टाकावा लागेल. ऑफ साईडचा बॉल भरपूर बाहेर आणि एक्स्ट्रा रन व्हाईट बॉलच्या स्वरूपानं ऍड होत असताना टीमच्या टोटलमध्ये अतिरिक्त धावेनं आपण धावफलकावरती नजर टाकू. संघ 20 वरती पोहोचलाय. चांगली झाली आता सुरुवात, कारण मागच्या ओव्हरमध्ये फक्त 4 होत्या. या षटकामध्ये 16 धावा आतापर्यंत आलेत. एक बॉल अजूनही बाकी. ये मैच भी कुछ पिछले मैच की तरह ही आगे बढ़ रहा है। इस बार यॉर्कर की कोशिश, देखता है लाइन सही या नहीं। विकेट कीपर चूक गए थे, जिसके चलते 1 रन चुरा लिया है। बाई का इशारा, यानी कि लाइन अच्छी थी। बाल शायद बच गए हैं बल्लेबाज। रिप्ले में देखना इंटरेस्टिंग होगा। ये देखिए, ओहो, ऑफ स्टंप के काफी करीब और दोनों पैरों के बीच में से बहुत अच्छी यॉर्कर थी, लेकिन विकेट कीपर से थोड़ी गलती हुई। ओवर समाप्त होता हुआ धीरज भोईर का। 2 ओवर के बाद स्कोर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर। बचे हुए 3 ओवर्स में 39 रनों की आवश्यकता पावर शेलार को यह मैच जीतने के लिए। ओमकार, पिछले मैच में भी धीरज ने गेंदबाजी में थोड़ा निराश किया था। 1 ओवर किया था उन्होंने, 14 रन खर्च किए थे। इस मैच में 16 रन खर्च किए। बैटिंग तो अच्छी कर रहे हैं, लेकिन उनसे उम्मीद यह होती है कि वो बॉलिंग भी अच्छी करे। बॉलिंग में उतना पहनापन नहीं दिखा पाए हैं। ये प्रेजेंटेशन बॉक्स अभी शुभागमन हुआ है एडवोकेट मयूरेश पाटिल का। इस समय मयूर पाटिल को आप देख रहे हो। दर्शकों से नम्र निवेदन है कि जो मास्क आपको चैलेंज ऑर्गेनाइजिंग कमेटी द्वारा दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करें, मास्क पहने और सुरक्षित अंतर रखें।
बढ़िया गेंद। ये गेंदबाज तो कमाल है। ये एक ऐसा बॉलर है जो दुनिया के किसी भी कोने में जाकर टेनिस क्रिकेट के खेल में अपनी छाप छोड़ सकता है। दुबई में जाकर भी आए हैं, वहाँ पर भी छाप छोड़ी थी उन्होंने 10 PL में। मोहम्मद सिराज के जैसा उनका बॉलिंग एक्शन है और उसी तरह का उनका एग्रेशन भी देखने को मिलता है जब वो गेंद डालते हैं, तेज तर्रार गेंदबाजी करते हैं। ओह, बहुत ही खतरनाक गेंद। ओहो, डायरेक्ट हिट लगता तो काम तमाम हो सकता था। अब ओवर थ्रो, लेकिन बैकअप बहुत अच्छा। लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी तुरंत गेंद पर आए थे, हालांकि 1 रन ले लिया बल्लेबाजों ने। लेग बाय का इशारा। लुक एट दैट, व्हाट अ ब्रूट ऑफ अ डिलीवरी। अगदी विकी भोईर जेवढा फास्ट बॉलर आहे तेवढा चांगला तो क्रिकेटर देखील आहे. ज्यावेळी बॅट्समन नॉनस्ट्रायकर एंडला आले त्यावेळी लगेच त्यांना विचारलं कुठे दुखापत झाली नाही आहे. ह्या छोट्या छोट्या गोष्टी असतात ना, तुम्ही किती चांगलं क्रिकेटर आहात, तुमच्यामध्ये स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट किती आहे, या सगळ्या गोष्टी सांगून जातात. आणि आज अ फास्ट बॉलर, या गोष्टीची काळजी करणारा जो बॉलर असतो त्याचा फॅन फॉलोइंग वेगळा असतो आणि तो आहे विकी भोईरकडे. ओव्हर द विकेट येतोय सचिन भोईरसाठी. बॅटची वरची कडा मिस्की हुक होता, मात्र रिझल्ट अतिशय चांगला आहे. फाईन लेगला बॉल ट्रॅव्हल झालाय सीमारेषा बाहेर. आणि म्हटलं जातं ना, किस्मत भी बहादुरों का ही साथ देती है. अगदी नशीब देखील साथ देत असताना सचिन भोईरला येतो चौकार. हा फटका तुम्ही पाहू शकाल. नियंत्रण में तो नहीं थे बल्लेबाज, जहां खेलना चाहते थे वहां खेल नहीं पाए। ऊपरी किनारा लगा, अतिरिक्त रफ्तार, अतिरिक्त उछाल मिलता है विकी भोईर को, जिस वजह से वो बल्लेबाजों को तंग करते हैं। लेकिन ये चौका फायदेमंद साबित होता हुआ पावर शिलार के लिए। स्कोर उछलता हुआ 26 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अभी भी जीतने के लिए 34 रनों की आवश्यकता है। 15 गेंदें शेष है। मैच काफी रोमांचक स्थिति में है। अतिशय चांगला रंगेला सामना आणि बॅटल देखील अतिशय सुंदर आहे. विकी वर्सेस सचिन भोईर. आणि यावेळी कॅपिटल लेटर मध्ये क्लास सचिन भोईर नावाचा वेगाचं उत्तर दिलं कल्पकतेनं. आणि बॉल थर्डमॅनला निघून जातो सीमारेषा पार. 4 धावा. हा फटका तुम्ही पाहू शकाल. वेट अँड वॉच. लास्ट मोमेंटला भारतरत्न सचिन रमेश तेंडुलकर स्टाईल लेट कट आणि चेंडू थर्डमॅनला चौकार. वॉट अ शॉट. पहले वो पॉइंट की तरफ कट करना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने जानबूझकर बैट का फेस थोड़ा ज्यादा खोल दिया था और बिल्कुल गैप में निकाल दिया। इसलिए कहा जाता है कि गति यदि आपकी दोस्त है तो वो दुश्मन भी बन सकती है। गति का इस्तेमाल किया जा रहा है बॉलर के। लगातार दूसरा चौका। रन्स तेज गति से आते हुए विकी भोईर भी थोड़े से महंगे साबित होते हुए इस दूसरे ओवर में 24 पर पहुंच चुके हैं सचिन भोईर, कप्तान कप्तानी पारी खेलते हुए. प्रियांशी स्टुडिओमध्ये आगमन होत असताना ॲडव्होकेट मयुरेश पाटील यांचं, मयुरेश दादाला देखील शिवजयंतीच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. आज अतिशय सुंदर ड्रेस कोडमध्ये त्यांना आपण पाहतोय. नक्कीच मराठी परंपरा, मराठीमोही संस्कृती अगदी पाटील परिवार जपताना आपल्याला सातत्यानं पाहायला मिळाला. सध्या स्क्रीनवरती तुम्ही मयूरदादा पाटील यांना पाहता, जे प्रेझेंटेशन बॉक्समधनं पूर्ण चॅलेंज कमिटीसोबत आनंद घेतात. त्यांच्या बाजूला मॅजिक ऑफ भिवंडी उमा काकांना आपण पाहिलं आणि सगळे खरं तर मास्क घालूनच. त्यामुळे तुम्ही देखील मास्क घाला आणि सेफ राहा, डिस्टन्स मेंटेन करून राहा. एकमेकांपासून नक्की जी दुरी हवी आहे कमीत कमी 3 ते 4 फूट ती ठेवून तुम्हाला मैदानावरती क्रिकेटचा प्रेक्षकांना आनंद घ्यायचा आहे, ही गोष्ट लक्षात असू द्या. तर आपण वळूया पुन्हा एकदा क्रिकेटच्या मैदानाकडे. आता विकी भोईर समोर देखील रन्स अतिशय चांगले आलेत. हेच कॅल्क्युलेशन कुठेतरी होतं. 18 बॉल 39 विकी भोईरच्या षटकामध्ये कमीत कमी 9 ते 10 धावा येणं आणि नंतर आक्रमण करणं आणि चॅलेंजवरील सगळ्यात सुंदर अशी मुवमेंट तुम्ही पाहताय. पुढे जात राहा हा मेसेज देणारा नक्कीच स्लोगन आहे. नक्कीच ते तुम्हाला दाखवलं गेलं. जी बिल्कुल. और उस मैसेज के साथ उनके जो चेहरे के हाव भाव है वो देखने लायक है. स्माइल आपके चेहरे पर हमेशा होनी चाहिए. खतरनाक गेंद इस बार गुड लेन थी, लेकिन अतिरिक्त उछाल लेती हुई बैट्समैन की गर्दन नापती हुई गेंद. यही तो खासियत है विकी भोईर की. सिर्फ उनके पास गति नहीं है बल्कि उछाल भी जबरदस्त प्राप्त करते हैं. वो लगातार कंधे का जोर लगाते हैं और मूवमेंट भी होता है. इन कटर गेंदों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं. परफ्यूम बॉल होता, कारण ज्यावेळी लेदर बॉल क्रिकेटमध्ये हा चेंडू टाकला जातो त्याला चामड्याचा आवरण असतो, त्याचा एक सुगंध कानामध्ये नाकामध्ये दरवळतो आणि इथे देखील तोच बॉल आपल्याला पाहायला मिळाला विकी भोईरकडनं. याचं उत्तर काय सचिन भोईरकडे आणि यावेळी संयम दाखवलाय सचिन भोईरनं. 2 धावेचा मानस प्रयत्न देखील आहे आणि 2 रन कंप्लीट झालेत. गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. म्हणजे आता आपण जर षटक पाहिलं विकी भोईरचं
तर या षटकामध्ये त्याला देखील कुठेतरी मार पडलाय. डबल डिजिटमध्ये त्यानं देखील या षटकामध्ये धावा खर्च केलेत आणि टीमची टोटल आपल्याला पाहायला मिळते. 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धावा झालेत 32. टार्गेट आहे 60 धावेचं, म्हणजे 12 चेंडू 28 धावसंख्येची गरज आहे. आणि मैदानावरती पॉवर हाऊस अजूनही बाकी आहे, ते म्हणजे पॉवर शेलारचं कॅप्टन लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट ही भूमिका. आणि स्क्रीनवरती तुम्हाला दाखवतीये प्रिन्स मूवीज आणि त्यांची टीम की काय कॅल्क्युलेशन आहे. पॉवर शेलारला करायच्यात 28 धावा येणाऱ्या 2 षटकामध्ये. विकी पॉवरची 2 षटकं पूर्ण झालेत. आता लक्ष हे असेल कॅप्टनचं की कशा प्रकारे गोलंदाजांचा वापर इथे केला जावा. और ये देखिए स्कोर ट्रेंड किस तरह से दोनों टीमों ने रन्स बनाए हैं. लाल जो रेखा है ऑरेंज कलर की, वो पावर शेलार की 2 इमारतें हमें देखने को मिल रही है. दूसरा ओवर, तीसरा ओवर. दूसरा ओवर बहुत अच्छा रहा था जिसमें 16 रन आए थे और विकी भोयर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव अपने दूसरे ओवर में नहीं छोड़ पाए. कुल मिलाकर 11 रन पिछले ओवर से आए. 12 गेंदे 28 रन. नया ओवर लेकर सचिन नाइक. खूबसूरत गेंद, बहुत ही शानदार गेंद थी, अच्छी रफ्तार के साथ ऑलमोस्ट यॉर्कर लेंथ. बैट्समैन लॉफ्ट करना चाहते थे ऑन साइड में. नयन भोयर नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं और थोड़ी चिंता उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी टीम की बढ़ा दी है. 3 गेंदें खेली है, अभी तक खाता नहीं खोल पाया है. दोनों टांगों के बीच में से ये गेंद निकल गई थी विकेट कीपर के पास. 11 गेंदें शेष है जीतने के लिए 28 रनों की आवश्यकता. अभी भी चुनौती उतनी आसान नहीं है, लेकिन सचिन भोयर जब तक क्रीज पर है आशाएं बनी रहेंगी शिला टीम की. नीचे रहती हुई गेंद फिर से अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास. किसी तरह से 1 रन वहाँ पर दौड़कर पूरा करते हुए बल्लेबाज नयन. काफ़ी स्ट्रगल कर रहे हैं ओमकार नयन. अच्छे बल्लेबाज है, हार्ड हिटर माने जाते हैं, लेकिन उनके विरुद्ध गेंदबाजी भी बहुत अच्छी हो रही है. सचिन ने अभी तक सूझबूझ भरी बल्लेबाजी की है. जिस तरह से पिछले ओवर की अंतिम गेंद पर उन्होंने हल्के हाथों से खेलते हुए 2 रन लिए थे. विकी के स्पेल की अंतिम गेंद थी, उनको विकेट नहीं देना चाहते थे. बहुत अच्छी सोच उनकी नजर आई और आक्रामकता भी दिखाई है. सचिन एक बार फिर से, सचिन टू सचिन. लाजवाब गेंद सीधे बॉलर की तरफ. यहां पर सटीक निशाना और जाना होगा पेविलियन में बैट्समैन नयन भोयर को. नवी मुंबईचा एक शांत स्वभावाचा खेळाडू म्हणजे सचिन यांनी अगदी येता त्याला मिळतीये सफलता. सांघिक यश रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज बाद झाला. मध्ये जो धोका होता ना, आपण म्हणतो की तो टळाला नाही आहे. अजूनही मॅचमध्ये भरपूर चांगली कामगिरी दोन्ही संघ करताना आपल्याला दिसतात. न्यू बॅट्समन इंटर होतोय फलंदाजी करण्यासाठी. जयेश आलाय. म्हणजे जयेशच्या नावामध्ये जय आहे. तो हा सामना जिंकून देईल का सचिन भोईरच्या जोडीनं पॉवर शेलार क्रिकेट संघाला. धावफलकावरती धावा सध्या आपल्याला पाहायला मिळतात आतापर्यंत 33. म्हणजे अजूनही या सामन्यामध्ये जिंकण्यासाठी 27 धावसंख्येची आवश्यकता. 3 चेंडू अतिशय चांगले टाकलेत गोलंदाज सचिननं. नए बैट्समैन जयेश अच्छे टच में नजर आए थे. पहले मैच में 2 छक्के जड़े थे उन्होंने. और ये कप्तान का एक और कप्तानी शॉट. 6 रन. माहौल को बना दिया है सचिन भोयर ने. काफी समर्थक मौजूद है शेलार टीम के इस समय स्टैंड्स में. और देखिए किस तरह से वो लपेट लेते हैं ऑफ स्टंप के बाहर से. पूरा जो फ्लरिश होता है बैट का वो होता नहीं है उनका, लेकिन टाइमिंग लाजवाब होती है. उनके कलाइयों में काफी ताकत है. अगदी एंटरटेन करतोय जयदादा मैदानाच्या आतमध्ये सचिन. आणि जयदादा सचिन या मॅच मध्ये सांगतोय आधी रोके तो सचिन भोईर तूफान और तूफान रोके तो सचिन भोईर आग का दरिया. व्हाट अ बैटिंग. लोहा लोहे को काटता है. सचिन के सामने सचिन है. इस बार फाइन स्वीप कर दिया है और ये भी गेंद निकल जाएगी सीमा रेखा के बाहर. 4 रन मिलेंगे. आता म्हणजे म्हणावं लागेल छोटा तीर घाव करे गंभीर. आणि 4 धावा ऍड झालेत आणि पुन्हा एकदा समीकरण बदलत आहे. आता पृथ्वी 11 धारावे ही देखील हार मानणाऱ्यातली टीम नाही आहे. धावफलक स्कोर कार्ड वरती 43. 3 बॉल अतिशय सुंदर टाकले. हा रिप्लाय तुमच्या समोर. आणि मगाशीच आपण म्हणालो ना किस्मत भी बहादुरो काही साथ देते आहे. इथे देखील तसंच काही घडलं. कारण अडीच अक्षराचं भाग्य 3 अक्षराचं नशीब या गोष्टी बदलवण्यासाठी गरजेची असते 4 अक्षराची मेहनत. आणि ती सचिन भोईर करतोय आणि सांगतोय या मॅच मध्ये पॉवर शेलारला यू क्रिएट हार्ड वर्क गॉट अ सक्सेस बिकॉज सक्सेस इज अ जर्नी नॉट अ डेस्टिनेशन. 17 रनों की आवश्यकता है. 7 गेंदें शेष. इस बार हुक कर दिया है बिल्कुल गैप में. एक और खूबसूरत शॉट. 4 रन.
जितनी भी तारीफ कम की जाए Great उतनी कम batting. होगी सचिन भोईर की। अंडर प्रेशर कप्तान लाजवाब पारी खेल रहे हैं शेलार टीम के लिए। लगातार ये दूसरा चौका, उससे पहले सिक्सर भी आया था। पिछली 3 गेंदों पर 14 रन बटोर लिए हैं कप्तान सचिन ने। देख लिया था उन्होंने कि फील्डर कहां पर है। फील्डिंग में थोड़ा परिवर्तन हुआ था इस गेंद से पहले। फाइन लेग बाउंड्री पर खिलाड़ी रखा गया था और गेंद को खेला उन्होंने बिल्कुल फाइन लेग और बैकवर्ड स्क्वेअर लेग के बीच में से 4 रनों के लिए। अतिशय सुंदर कामगिरी राहिली आहे. आता आपण म्हणतो ना की शेवट गोड तर सर्व गोड. पाहिजे तर शेवट या मॅचचा कसा असेल. 6 चेंडू 13 रनची गरज आहे. नक्कीच बंटी जय देखील सातत्यानं ॲप्रिशिएट करत असताना सचिन भाऊच्या या डावाला. सचिन भाऊची फलंदाजी आपण पाहू शकाल. 15 बॉल 40 धावा. या टुर्नामेंटचा सगळ्यात इंडिव्हिज्युअल हायस्कोर 46चा मंगेश वैतीच्या नावावरती. सेकंड आहे 45चा हर्षद चौधरीच्या नावावरती. आणि आता जर अर्धशतक झालं तर या टुर्नामेंटचं पहिलं अर्धशतक आपल्याला पाहायला मिळेल. हर्षद चौधरीच्या नावावरती आहे 46 धावा आणि एकविरा मानकोलीच्या विरुद्ध मंगेश वैती माहुलगाव त्या खेळाडूच्या नावावरती 45 धावा आपण नाबाद पाहिलेत. सचिन भोईर हा सामना जिंकून देईल की शेवटचं षटक ज्या गोलंदाजाच्या हातामध्ये सोपवलंय भावेश नाईक तो सामना जिंकून देईल या मॅच मध्ये टीम पृथ्वी 11 धारावीला. कहना मुश्किल है यहाँ से अभी भी कि मैच कौन जीतेगा, लेकिन मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में। मिस टाइम शॉट, गेंद हवा में है, फील्डर बहुत दूर, कम से कम 2 रन यहाँ पर लेने का प्रयास करेंगे। जी नहीं, विकेट कीपर बहुत जल्दी पहुंच गए गेंद पर। 1 ही रन और 1 रन से कहीं ना कहीं खुश भी रहेंगे कप्तान सचिन भोईर क्योंकि स्ट्राइक उनको मिला है। इस सिंगल की मदद से जयेश ने अपना खाता खोला है। 5 गेंदें शेष है, जीतने के लिए 12 रनों की आवश्यकता। अगदी खतरनाक पैसा वसूल मुकाबला का असतो ते महापौर चषकामध्ये शेलार विरुद्ध धारावे मध्ये आपल्याला पाहायला मिळत आहे. 5 चेंडू 12 धावा. समोर वादळ आहे सचिन भोईर नावाचं आणि वादळ शांत नाहीये. हा बॉल देखील निघून जातोय स्क्वेअर ऑफ द विकेट. बाउंड्री लाईनच्या बाहेर षटकार आलाय आणि सांगतोय सचिन भोईर जीवनात एकदा नाही तर 10 वेळा पराभूत व्हा पण एकदाच असं जिंका की साऱ्यांनी तुम्हाला आयुष्यभर लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि या षटकार तुमच्या समोर रिप्लाय दाखवत असताना अवे फ्रॉम द बॉडी आणि ऑन साइडला खेस लाडवा बॅटनं आणि 46 धावेवरती पोहोचलाय सचिन भोईर हे नाव. अद्भुत बल्लेबाजी करते हुए कप्तान सचिन भोईर पावर शेलार टीम के लिए। ऑफ स्टंप के काफी बाहर से ये पुल शॉट लगाया उन्होंने। देखिए उनके विरुद्ध गेंदबाजी ज्यादातर ऑफ स्टंप के बाहर हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने ऑन साइड में बहुत ही जबरदस्त प्रहार किए हैं। स्लॉक स्वीप का बहुत ही बेहतरीन इस्तेमाल किया है और अब पुल शॉट लगाते हुए दर्शक काफी खुश है। पावर शेलार टीम के काफी समर्थक स्टैंड्स में, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हालांकि धारावी टीम भी कोई मामूली टीम नहीं है, जरूर वापसी करने का प्रयास करेंगे गेंदबाज भावेश नाइक और ऐसी सिचुएशन में वो कई बार गेंदबाजी कर चुके हैं, अंडर प्रेशर अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं। 46 पर खेलते हुए कप्तान सचिन। 6 धावसंख्येची गरज आणि हा फटका बाउंड्री लाईनच्या आतमध्ये कॅचची संधी आणि घेतली गेली कॅच. व्हॉट अ कमबॅक. 46 या आकड्यावरती डाव थांबलाय सचिन भोईरचा. अर्ध्या वाटेवरती मॅच देखील त्यानं सोडली आहे. मात्र फलंदाजी आवडली असेल तर एकदा टाळ्यांचा कडकडाट व्हायलाच हवा सचिन भोईरसाठी. चॅलेंजचं मैदान आणि चॅलेंजचाच खेळाडू आणि मैदान दुमदुमून टाकलं पॉवर शेलारच्या कॅप्टन सचिन भोईरनं. स्टैंडिंग ओवेशन उनको मिलता हुआ दर्शकों द्वारा और उनके साथी खिलाड़ियों द्वारा भी डगआउट में। इस बार थोड़ा सा मिस टाइम कर बैठे थे, बल्ले की थोड़ी सी ऊपर लगी थी और जिस वजह से मौका बना फील्डर के लिए। बहुत ही अच्छा कैच। 3 गेंदें शेष है, 6 रनों की आवश्यकता। 3 गेंदें बाकी, 6 रन बाकी और दोनों टीमों के लिए अभी भी ढेर सारा हौसला बाकी। व्हाट अ मैच. मॅच टाय झाली तर 2 बॉलचा बॉल आउट आणि बॉल आउट देखील टाय झालं तर ज्या टीमनं आधी टॉस जिंकला त्या टीमला मॅच विन घोषित केली जाईल. 3 चेंडू 6. अतिशय सुंदर बॉल बॅटन पॅड मध्ये होता. जातो चेंडू मिड विकेटला. फिल्डर आहेत एका सेक्शन मध्ये उचलला बॉल. 2 चेंडू आणि 5 रन. सचिन भोईरनं केलेल्या 46 धावा संघाला विजय मिळवून देतील की 6 बॉल 13 रनची गरज असताना भावेश नाईक वरती दाखवलेला विश्वास पृथ्वी 11 धारावे संघानं तो भावेश नाईक जपताना आपल्याला पाहायला मिळेल. 2 बॉल 5 रन. विजय के पास स्ट्राइक नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं, क्षमता रखते हैं कि वो भी किसी भी गेंद पर बड़ा प्रहार कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि गेंदबाज क्या उनको अनुमति देंगे बड़ा शॉट खेलने के लिए। यॉर्कर लेंथ गेंदें डालने की क्षमता है भावेश के अंदर। वापसी की है उन्होंने छक्का लगने के बाद। इस बार गेंद हवा में गैप में निकाल दिया है, खूबसूरत शॉट। 4 रन। स्कोर्स लेवल होते हुए इस चौके की बदौलत दोनों भी टीमों के
कमाल का ये मैच, एक गेंद शेष है, 1 रन की आवश्यकता है पॉवर शेलार को. आणि या आधी नक्कीच जर आपण पाहिलं तर आपल्याला बॉल आउट पाहायला मिळाला या टुर्नामेंटमध्ये. ही मॅच बॉल आउट पर्यंत जाईल की आता जो चौकार मारला विजय, तो ज्यावेळी मैदानात आला ना त्यावेळी आपण म्हणालो की विजय ज्याच्या नावामध्ये आहे विजय तो मॅच जिंकून देईल का, आणि त्यानं सांगितलं येस आय एम रेडी. कप्तान ने पिछले मैच में भी टॉस में भी कहा था कि उनकी बॉलिंग में थोड़ा सा वीकनेस है. विक्की भोईर कप्तान अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, लेकिन अन्य गेंदबाज कहीं ना कहीं उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे हैं. अब ये गेंद बहुत ही महत्वपूर्ण है. अब जो शेष है वो बहुत ही विशेष है. आखिरी गेंद, आखिरी रन. एक बॉल 1 रनची गरज. बेचैनी का माहौल है इस समय चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर. जबरदस्त मुकाबला, रोंगटे खड़े कर देने वाला ये मैच है. विजय के बैट से चौका निकला है. क्या बॉल आउट देखने को मिलेगा या फिर पावर शेलार जीतेगी? धारावी टीम को ये मैच जीतना है तो बॉल आउट में लेकर जाना पड़ेगा. स्कोर्स बराबर हो चुके हैं. अम्ब्रेला फील्ड प्लेसमेंट, बल्लेबाज के पड़ोसी बढ़ गए हैं. और आपको तो पता है ओमकार, कई बार पड़ोसी जो होते हैं वो काफी दुख भी देते हैं, काफी सताते भी है. हालांकि काफी पड़ोसी अच्छे भी होते हैं. शॉर्ट कवर पॉइंट, स्लिप में खिलाड़ी है, कैचिंग पोजीशन में ऑन साइड में फील्डर्स आगे निकलेंगे. दबा में ओ क्या ये कैच है या क्राउड कैच. रन पूरा कर लिया है और इसके साथ ही पावर शेलार टीम ने यह मुकाबला जीत लिया है. व्हॉट अ मॅच. जो ग्रामीणचा संघर्ष आणि थरार आम्हाला पाहायचा होता तो पाहायला मिळाला. आणि या सामन्याचा नक्कीच हा विनिंग स्ट्रोक तुम्ही पाहू शकाल. अगदी पुढे सरसावले, सॉफ्ट हँड पुश केला, पुश करो खुश रहो, आणि मॅच जिंकली आहे. आणि जसं शारजावरती सचिन आल्यानंतर जो आवाज आपण ऐकायचो सचिन सचिन, इथे तोच आवाज तुम्हाला चॅलेंज हार्ट ऑफ सिटी वरती ऐकायला मिळतोय. आशा पाटील स्टँड मध्ये पॉवर शेलारच्या समर्थकांकडून एकदा आवाज आणि एकदा टाळ्यांचा कडकडाट सचिन भोईरसाठी तर व्हायलाच हवा. लेकिन जबरदस्त क्रिकेट दोनों भी टीमों ने खेला है और उसी वजह से ये मैच इतना रोमांचक स्थिति में पहुंचा. तो दोनों भी टीमों की मैं तारीफ करना चाहूंगा. धारावी टीम ने भी बेमिसाल क्रिकेट खेला है इस मेयर कप 2021 में. बहुत ही शानदार मैच, लेकिन आखिरकार सबसे अच्छा क्रिकेट जिस टीम ने खेला वो टीम जीती है. No doubt. और टीम जीती है पावर शेलार. 46 रनों की शानदार कप्तानी पारी कैप्टन सचिन भोईर द्वारा, और वो ही है इस मैच के मॅन ऑफ द मॅच. नवी मुंबईतील एक सगळ्यात शिस्तप्रिय संघ कोणता असेल ना तर ते नाव म्हणजे सचिन नाईक, ज्या टीमचा कॅप्टन आहे त्या धारावे संघाचा. हार्ड लक सचिन नाईक, विकी भोईर, धीरज भोईर आणि धारावे टीम. आणि या सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅच आपण मयुरेश दादा पाटील यांच्या शुभ हस्ते देणार आहोत. कारण सचिन भोईर जी खेळी साकारली या हायलाइट्स आता तुमच्या समोर मी घेऊन येतोय. कभी ना भूलने वाला क्रिकेट देखने को मिला है. ये मैच दर्शक कभी भी नहीं भूलेंगे. क्या कमाल की बेमिसाल पारी खेली है कप्तान सचिन भोईर ने. अच्छे बॉलिंग आक्रमण के विरुद्ध उन्होंने लाजवाब शॉट्स खेले हैं. ऑन साइड पर खासतौर पर बड़े बड़े शॉट्स खेले. थोड़ा सा किस्मत का साथ भी मिला. टॉपेज लेकर चौका चला गया था वहां पर टॉपेज लगने के बाद. उसके बाद ये देखिए जानबूझकर खेला हुआ स्ट्रोक था विकेट कीपर के बगल से. सही मायनों में ओमकार क्रिकेट की जीत हुई है. सही मायनों में मेयर कप 2021 की जीत हुई है. की बरोबर उल्लेख तू केला. मात्र खऱ्या अर्थानं मैदानातून जरी बाहेर गेला असला ना संघ धारावे, क्रिकेटमधली शिस्त काय असते, क्रिकेटमधला एक स्पोर्ट्समॅन स्पिरिट आणि आदर्श संघ कसा असावा हे पृथ्वी 11 धारावे संघानं नक्कीच या मैदानावरती दाखवलंय. त्यांचं देखील मनपूर्वक आम्ही कौतुक करतोय आणि नेहमीच या संघाची प्रशंसा प्रत्येक विभागामध्ये केली जाते, कारण अगदी हा संघच तसा आहे. तर मॅन ऑफ द मॅच साठी तिथे सज्ज आहेत नक्कीच मयुरेश पाटील, सचिन भोईर तिथे उपस्थित आहे. तर आपण वळूया नक्कीच हरीश पांड्या सरांकडे. खूप खूप धन्यवाद प्रियांशी स्टुडिओ. सचिन भोईर यांना सामनावीरचा पारितोषिक देत आहेत ॲडव्होकेट मयुरेश पाटील. मॅन ऑफ द मॅचचा चेक, महापौर चषक लिहिलंय, महापौर यांचा फोटो आणि चॅलेंज स्पोर्ट्सचा लोगो, आणि त्याचबरोबर एक सुंदर चषक ट्रॉफी.
पॉवरचा पॉवर काय असतो, पॉवरने आपला हॉर्स पॉवर दाखवलाय. असं म्हटलं जातंय की नेतृत्व कल्पनाशून्य होऊन चालत नाही. संघाला चांगली त्याने हँडल केलं आणि जेव्हा गरज भासली तेव्हा संघासाठी तो आला आणि गोलंदाजांवर तुटून पडला. म्हणजे मला अजूनही आठवते 1989ला सचिन जेव्हा यशाच्या शिखरावर पोचत होता त्यावेळेला लोक म्हणायचे सचिन आला रे. तर सचिन आला रे. सचिन मॅन ऑफ द मॅच पारितोषिक घेत कसं वाटतंय? खूपच आनंद होत आहे आणि माझ्या टीमचं पण खूप मला हे वाटतं की खूप मेहनत केली त्यांनी पण. आणि शिलारवासी भरपूर मोठ्या संख्येने तुझा सामना बघण्यासाठी आले होते, त्यांच्यासाठी काय म्हणशील? त्यांचा तर सपोर्ट मला खूप आहे. पूर्ण गाव आमचा येतो मॅच बघायला आणि ते चेअरअप करतात, त्याच्यामुळे आम्ही और अजून कॉन्फिडन्समध्ये खेळतो. तर तुझं खूप खूप अभिनंदन आणि पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा. मित्रांनो, हे होते सचिन भोईर. स्वतः संघनायक आहेत आणि सामनावीर सुद्धा झालेले आहेत आणि आपल्या संघाला पुढील फेरीत ते घेऊन गेलेले आहेत.